आइए अब बात करें महाराष्ट्र में जो खींचतान हो रही है उसके बारे में। काफी समय हो गया अब जो ये उलटफेर हुआ उसको हुए, और जाहिर सी बात है कि अब अगली चुनौती और अगला पड़ाव था कि मंत्री परिषद में ओथ टेकिंग तो हो गई, लेकिन मंत्रालय किसको क्या मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, शिंदे गुट के, जो कि इंतजार में थे कि उनको भी कुछ मंत्रालय मिल जाए। उनके अरमान इससे पहले कि पूरे होते यहां एनसीपी वाले भी चले आए। ऐसे में कौन सा मंत्रालय किसको जाएगा, इसका बंटवारा करना एक आसान काम नहीं होगा। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनी महाराष्ट्र सरकार में पिछले 1 साल से विधायक मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच एनसीपी के विधायकों के सरकार में शामिल किए जाने के बाद शिवसेना के विधायकों में नाराजगी बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना विधायक संजय शिरसाट, भरत गोगावले, प्रकाश सुर्वे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने से नाराज हैं। निर्दलीय विधायक बच्चू कडू भी मौजूदा सरकार से नाराज चल रहे हैं। पिछले साल शिवसेना की बगावत के समय इन विधायकों ने अहम भूमिका निभाई थी। 1 साल होने के बावजूद मंत्री न बनाए जाने और एनसीपी के विधायकों को मंत्री बनाए जाने से कई विधायक नाराज हैं। मंत्रिमंडल में मौजूद कुछ मंत्रियों को हटाए जाने को लेकर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में विधायकों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें जल्द ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। आज शाम में सीएम साहब से हम मिलने वाले हैं। कुछ लोगों को उन्होंने बुलाया है और उनसे 2-3 दिन पहले अजित दादा रहो, देवेंद्र फडणवीस रहो, इनकी भी बैठक हो चुकी है। शायद 1-2 दिन में विस्तार होगा, ऐसी मुझे संभावना है। चुनौती बीजेपी के सामने भी बड़ी है। 105 विधायक होने के बावजूद पार्टी के पास केवल 10 मंत्री पद मौजूद हैं। एनसीपी के सरकार में शामिल होने से जहां बीजेपी के भी मंत्री पद के दावेदार चिंतित हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस ने अपने पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी बैठक हुई। वहीं बीजेपी नेता विधायकों में कोई नाराजगी नहीं होने की बात करते नजर आए। हम सब विधायकों को तो मंत्री कभी नहीं बना सकते, तो और थोड़े ज्यादा विधायक त्याग करेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नाराज है। सवाल यह है कि अजित पवार को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय जहां देवेंद्र फडणवीस के पास है, तो वहीं राजस्व मंत्रालय राधा कृष्ण विखे पाटिल के पास मौजूद है। अजित पवार को इन दोनों में से एक का मंत्री पद दिए जाने का मतलब यह है कि इन दोनों नेताओं में से किसी एक की अहमियत कम करना। मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी की एक वजह इसे भी माना जा रहा है। महाराष्ट्र में जो मानसून सत्र है वो 17 जुलाई से शुरू हो रहा है और उससे पहले मंत्री पद का बंटवारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी मंत्री को अपने मंत्रालय के बारे में समझने के लिए 4 से 5 दिनों का समय चाहिए, जिसके बाद ही वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर विधायकों के सवालों पर अपने मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब दे सकेंगे। लेकिन जिस तरह से मंत्री पद का विस्तार और मंत्रालयों के आवंटन में देरी हो रही है, उससे ये सवाल उठना शुरू हो चुका है कि क्या महाराष्ट्र सरकार में और ये जो महायुति है इसमें सब कुछ ठीक नहीं है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।